हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरीके से आप कहते हैं रिवीजन, क्योंकि इसमें हमने हर एक तरीके के प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके आते हैं। इसमें एनसीईआरटी और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के प्रश्न हैं सभी जो इम्पॉर्टेंट हैं और सभी तरीके के हैं। इससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। जितने भी मेथड हैं सब आपको बताए जाएंगे, आपके रिवाइज हो जाएंगे। इसमें देखिएगा हमने किस प्रकार से पहले दिए हैं, आपके मुख्य मान पर आधारित आते हैं। दूसरे प्रश्न आते हैं आपको सिद्ध कीजिए, ठीक है। और तीसरे प्रकार के जो प्रश्न आते हैं आपके मान ज्ञात करने को कि x का मान निकालिए। तो ये तीनों प्रकार के प्रश्न हमने लिखे हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको लिखा है, तो वो आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपके सामने दिया है कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अगर सबसे सरल प्रश्न की बात करें तो आपका यही होगा। इसको किस प्रकार से आप हल करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे साइन इनवर्स। साइन में किसका मान 1/2 होता है, आप कहेंगे सर साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो माइनस लगाया तो माइनस साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6, क्योंकि π/6 यानी कि 180/6, ये आपका हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको π/6 लिख सकते हैं। अब ये माइनस है, ये थीटा में चला जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। तो आपका सभी सूत्र हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स इंटू साइन माइनस का π/6। अब जब भी आपका साइन इनवर्स इंटू साइन हो तो कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स कैंसिल, आपका बचा क्या माइनस के π/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देख, प्रश्न है आपके सामने कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ये प्रश्न और वो प्रश्न बिल्कुल अलग है। इसको किस प्रकार आप हल करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस इनवर्स। कॉस में किसका मान माइनस के 1/2 होता है, तो आप कहेंगे कॉस 60 का मान, 60 को हम लिख सकते हैं π/3। हमने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कॉस से कॉट में अगर पहले माइनस आ जाता है तो आप 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा से सवाल लगाएंगे। यहाँ पे π/3 यानी कि आपका है π/3 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 120 डिग्री, ठीक है। इसको लिखेंगे हम। तो कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे आप कॉस 180 को पाई लिख सकते हैं माइनस का π/3। अब इसको हल करेंगे हम। कॉस इनवर्स कॉस 3π माइनस π/3, तो आपका हो जाएगा 2π/3। 3π माइनस के पाई 2π और बटे में 3, तो आपका हो जाएगा 2π/3। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, आपका बचा 2π/3। यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब हम देखिएगा, आपको प्रश्न 2 दिए हैं, तीसरा और चौथा। इनको किस प्रकार से हल करेंगे। आप ऐसा मत कीजिएगा कॉस इनवर्स इंटू कॉस काट दिया, आपका आंसर गया 7। ये इसी में नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कॉस की जो रेंज होती है आपकी वो होती है 0 से π, और यहाँ पे जो थीटा का मान दिया है वो दिया है आपको π/6 होता है आपका 110 डिग्री दिया है। ये आपका पाई से ज़्यादा है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखिएगा। कॉस इनवर्स इंटू कॉस 180 प्लस 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस इनवर्स इंटू माइनस कॉस 30 डिग्री। हमने आपसे कहा था जब भी आपको कॉस से कॉट माइनस में मिलता है तो आप 180 में से उसको घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स इंटू कॉस 180 को हम 180 ना लिखकर इसको हम लिखेंगे पाई माइनस π/6, 30 को π/6 लिख दिया। इसको जब घटाएंगे हम तो आपका आएगा कॉस इनवर्स इंटू कॉस 6π माइनस पाई 5π/6। कॉस इनवर्स कैंसिल, आपका 5π/6 आंसर हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। देखिएगा 3π/4 45 दिया, 135 डिग्री हो गया ये आपका। इसकी जो रेंज होती है tan की जो रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2 होती है।
तो इसको किस प्रकार से आप हल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप लिखेंगे tan इनवर्स इंटू tan 180 माइनस 45 डिग्री। 180 में से अगर आप 45 घटा दे देंगे तो आपका 135 डिग्री आ जाएगा। हम जानते हैं कि tan इनवर्स इंटू tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, यानी कि माइनस tan 45 डिग्री आ गया आपका। अभी आपका इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू tan 45 को π/4, ये माइनस आपका थीटा में माइनस π/4, tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, आपका माइनस π/4 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो आपके सामने सिद्ध करने वालों में पांचवा प्रश्न है आपका कि 3 sin इनवर्स बराबर sin इनवर्स 3x प्लस 4x क्यूब। इसको आप किस प्रकार हल करेंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा sin 3a का। sin 3a का फार्मूला होता है आपका 3 sin a प्लस 4 sin क्यूब a। इसी प्रकार cos 3a का भी होता है फार्मूला, लेकिन अभी इस सवाल में इसका यूज़ हो रहा है। तो दोनों सवाल एक ही जैसे लगेंगे। ये किसी ना किसी सेट में पूछा जरूर जाता है, तो आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। इसमें देखिएगा अगर यहाँ पे हम साइन थीटा रख दें तो आपका 3 sin थीटा प्लस 4 sin क्यूब थीटा, ये यानी कि sin 3a का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर sin थीटा रखने पर, अगर साइन थीटा रख देंगे तो आपका थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे रखते हैं हम तो आपका हो जाएगा 3 sin, ये तो सिद्धि करेंगे हम 3 sin इनवर्स x। देखिएगा हम लेते हैं हम राइट साइड RHS दिए हमको साइन इनवर्स 3x प्लस 4x क्यूब। अब इसमें हम रखेंगे x बराबर साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 3 sin थीटा प्लस 4 sin क्यूब थीटा। ये फार्मूला बन गया आपका साइन 3a का, साइन 3 थीटा का साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा। देखिएगा साइन इनवर्स साइन कैंसिल, आपका बचा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स x 3, यहाँ पे आप लिख देंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 sin इनवर्स x। ये सिद्ध हो गया आपका, आप लिख देंगे बराबर LHS। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का मान ज्ञात करना है आपको। तो ये प्रश्न नंबर 6 है आपका। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस चैनल पर आपको क्लास 12th की मैथ और हिंदी पढ़ाई जाती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ़ायदा आपको मिलेगा कहीं। इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। इस प्रश्न में हमने आपको बताया था, जब आपको प्रश्नावलियाँ हमने करवाई थी प्रतिलोम त्रिकोणमिति की, हमने सभी प्रश्नावली करवा चुके हम। इसमें देखिएगा हम देंगे cos x से भाग, आप लिखेंगे अंश व हर में cos x से भाग देने पर, cos x से भाग देंगे तो आपका इधर हो जाएगा tan इनवर्स cos x अपन cos x प्लस माइनस है आपका माइनस का साइन x अपॉन cos x, इस प्रकार, ठीक। बटे में आपका cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। तो ये प्रश्न आपका है। देखिएगा cos x कट जाएगा और साइन बटे cos tan हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन बटे cos tan x। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन बटे cos tan होता है। cos ये 1 प्लस साइन बटे cos tan 1 प्लस है बीच में, तो tan x।
अब ये देखिएगा आपका फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला बन गया है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यह फार्मूला एक पढ़ा होगा आपने कि tan इनवर्स a प्लस माइनस tan इनवर्स b का पढ़ा होगा आपने, tan a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। यही फार्मूला यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स a है आपका 1 माइनस tan इनवर्स b है आपका tan x। tan में किसका मान 1 होता है? tan 45 का। तो tan इनवर्स इंटू tan 45 को हम लिख सकते हैं π/4 माइनस का tan इनवर्स इंटू tan x। देखिएगा tan इनवर्स से tan कैंसिल, इधर आपका बचा π/4, इधर देखिएगा tan इनवर्स इंटू tan कैंसिल माइनस आपका बचा x, ये x आपका बचा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। इसमें देखिएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का इतने में हम लगाएंगे, उसके बाद tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का इन दोनों में लगाएंगे, फिर इससे tan इनवर्स का एक मान मिलेगा, इससे एक tan इनवर्स मान निकलेगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स इस कुछ मान निकलेगा यहाँ पे, फिर इन दोनों में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला लगाएंगे, आपका π/4 आ जाएगा। हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार। देखिएगा tan इनवर्स फार्मूला आपको आता होगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का tan इनवर्स a प्लस b 1/7 अपॉन 1 माइनस ए बी यानी कि 1/5 इंटू 1/7। उसी प्रकार इधर हम लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस b यानी कि 1/3 प्लस 1/8 अपॉन ए बी यानी कि 1 माइनस ए बी 1/3 इंटू 1/8। ये हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर LHS। तो यहाँ पर देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे हम, tan इनवर्स 5 गुणे 7 आपका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 अपन यही नीचे करेंगे हम, 5 गुणे 7 एलसीएम लिया, आपका इधर आ गया 35 माइनस का 1, वही इधर साइड हम करेंगे tan इनवर्स, कॉपी हटा देते हैं, tan इनवर्स 3 गुणे 8 एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 अपॉन 3 गुणे 8 एलसीएम लिया हमने, 8 या 24 माइनस का 1। अब देखिएगा ये आपका कट गया एलसीएम, जो 5 गुणे 7 5 गुणे 7, 3 गुणे 8 3 गुणे 8 आपका कट गया। इधर आपका बचा tan इनवर्स 7 5 12/35 में से गया 34, ये tan इनवर्स का एक माना गया, प्लस tan इनवर्स 8 3 11/23, ये tan इनवर्स का दूसरा माना गया। अब इन दोनों को हम लगाएंगे और फिर एक tan इनवर्स का मान आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपका दिया है tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। यहाँ पर हम लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला, यही फार्मूला आपका tan इनवर्स a है आपका 12/34 प्लस 11/23 अपॉन में 1 माइनस 12/34 प्लस 11 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई बटे 23। ठीक है, अब इसमें हम एलसीएम लेंगे और फिर कट कर देंगे। देखिएगा tan इनवर्स एलसीएम लिया हमने 34 गुणे 23, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 12 गुणे 23
ऊपर आपका आ जाएगा 12 गुणे 23 प्लस का 11 गुणे 34, ये आपका आ गया। नीचे एलसीएम लेंगे हम 34 गुणे 23 का, तो इधर आपका 34 गुणे 23 हो जाएगा, माइनस का 12 गुणे 11, ये आपका कैंसिल हो गया। tan इनवर्स, इसको जब हम हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 और 23 की गुणा, यहाँ पे हम कर रहे हैं 12 × 23, 3 गुणा 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 7 2, 276, तो आपका 276 प्लस 11 चक्कू 44 की 4 हासिल का 4, 11 3 33 और 4 37, अपॉन में आपका आ जाएगा, अपॉन में ये रहा आपका 23 और 34 की गुणा, 34 और 23, 3 चक्कू 12, 1 3 3 9 और 1 10, 34 दूना 2 चक्कू 8 और 3 दूना 6, 2 8 782 माइनस का 12 और 11 की गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगाया 1, 11 कम 11 और 12 13 132, इसको जब हम हल करेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan इनवर्स, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल लगाया 1, 8 और 8 7 15 के 5 हासिल लगाया 1, 3 2 5 और 1 650 बटे, यहाँ पर 2 से 2 गया 0, 8 से 3 गया 5, 7 से 1 गया 650, तो आपका 650 बटे 650, इसको कट कर दिया, आपका बचा tan इनवर्स 1। ठीक है, ये आपका बचा। देखिएगा हम यहाँ पे हल कराते हैं। आपका बचा है tan इनवर्स 1, और tan में किसका मान 1 होता है, 45 का, तो tan इनवर्स इंटू tan π/4, tan इनवर्स इंटू tan कैंसिल हो गया आपका, तो बराबर हो गया π/4। ये आपका आंसर हो गया। पहला स्टेप आपका यहाँ तक था, फिर दूसरा यहाँ तक और तीसरा ये। ठीक, ये 3 स्टेप थे आपके। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, आपको अगला प्रश्न दिया है कि tan इनवर्स a-v/1 प्लस ab प्लस tan इनवर्स b-c/1 प्लस bc प्लस tan इनवर्स c बराबर tan इनवर्स a आपको सिद्ध करना है। तो इसमें आप देखिएगा tan इनवर्स a-b/1 प्लस ab, आपको कुछ लग रहा है किसी का सूत्र है, तो आप कहेंगे सर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला देखेंगे तो आपका यही आएगा, प्लस ये आपका फार्मूला है आपका tan इनवर्स b माइनस का tan इनवर्स c का, क्योंकि tan इनवर्स b माइनस c/1 प्लस bc। ठीक है, प्लस tan इनवर्स c, देखिएगा tan इनवर्स c प्लस का है, ये माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, आपका बचा क्या, tan इनवर्स a। यही आपको सिद्ध करना था, तो आपका यही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके पास प्रश्न दिया है tan इनवर्स √1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है cos x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर xy2। अगर हम cos x को उधर ले जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का इधर प्लस में हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर xy2, 1 cos x को उधर ले जाएंगे माइनस cos x, मतलब माइनस cos x की जगह पे हम 2 साइन स्क्वायर xy2 रखेंगे। और यही cos 2x यानी कि x का फार्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस का 1 को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा cos x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर xy2। इन दोनों के मान हम रखेंगे यहाँ पर। देखिएगा, आपका हो गया tan इनवर्स √1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x की जगह पे रखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर xy2 अपॉन
कॉस एक्स प्लस 1 की जगह पे रखेंगे या 1 प्लस कॉस एक्स, एक ही बात, 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 होता है आपका tan स्क्वायर एक्स वाई 2 रूट tan स्क्वायर एक्स वाई 2। देखिएगा रूट और स्क्वायर कट हो गया, आपका बचा tan इनवर्स इंटू tan एक्स वाई 2, tan इनवर्स tan कैंसिल, आपका बचा एक्स वाई 2। ये आपका आंसर हो गया एक्स का। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको प्रश्न दिया है कि 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, इसको हल करना है, किस प्रकार हल करेंगे। देखिएगा जो आपका ये 4 साइन इनवर्स है, इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसको जोड़ेंगे तो आपका 4 साइन इनवर्स हो जाए, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई। देखिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका होता है पाई बाई 2 और बराबर पाई, इधर आपका बचा 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक। अब ये पाई बाई 2 है, उधर साइड ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस पाई बाई 2, तो आपका बचा 180 में से 90 गया 180 बचा, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब जब साइन इनवर्स 3 को बटे में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 इंटू 3, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई 6। अब एक्स बराबर उधर जाएगा साइन पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6 को कहते हैं 30 डिग्री, तो साइन एक्स बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। ये आपका आंसर हो गया। तो ये प्रश्न थे। अगर आपने अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।